हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर फर्स्ट। हमारा जो चैप्टर है उसका टॉपिक क्या है, भोजन यहाँ कहाँ से आता है। तो हमें सबसे पहले जानना है कि भोजन होता क्या है। सबसे पहले जो हमारा है भोजन, तो भोजन क्या होता है। भोजन वह पदार्थ होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं, कोई गाड़ी है, अगर गाड़ी में जब तक कि हम डीजल या पेट्रोल नहीं डालते तब तक वह गाड़ी चलती नहीं है, क्योंकि उस गाड़ी को क्या नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा शरीर भी होता है उसे भी क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा उसे कौन प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है। अब हमें यह जानना है कि यह भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आज हम अपने एक कक्षा के बच्चे के बारे में पता कर रहे हैं कि उसने अपने घर पे क्या खाया था, उसके दोस्तों ने क्या खाया था, कल और आज की एक ऐसी प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। हमें बताना है कि क्या हम अलग अलग प्रकार का जो आहार हमारे दैनिक जीवन में लेते रहते हैं, या फिर हम समान ही जो हमारा आहार है वो लेते रहते हैं। तो सबसे पहले अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती है, तो ये खाने की सभी चीज़ें, जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं पके चावल। जो पके चावल होते हैं हमारे, उसमें हमें क्या होता है कि पके चावल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कच्चा चावल लेते हैं, उसके बाद हम उन्हें क्या करते हैं, पानी में उबालते हैं। तो इसमें हम किन चीज़ों का, किन पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, हम इसमें दो संगठनों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला हमें एक तो कच्चे चावल की आवश्यकता होती है और दूसरा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा है, अगर हम सब्जी को अगर हम पकाते हैं तो हमें सब्जी को पकाने के लिए हमें तीन तरीके की जो हमारे यहाँ पर मसाले, नमक, सब्जियां आदि की हमें जो आवश्यकता होती है। हमारा जो है यहाँ पर हमें इस सारणी में कुछ जो है सूखे पदार्थ या खाद्य व्यंजन जो कच्ची सामग्रियाँ उनके बारे में हमें बताया गया। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर दे रखा है रोटी और चपाती। तो रोटी और चपाती हमारी कैसे बनती है, सबसे पहले हम उसमें कौन सी सामग्री का यूज़ करते हैं, जो हमारा आटा और जल। दाल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी और मसाले का हम उपयोग करते हैं। तो इसलिए हमारी ये कौन से कच्ची सामग्रियां हैं जो हमारे खाद्य पदार्थों को बनाने में काम आती हैं। हमने अभी तक क्या देखा है, हमारी कक्षा में हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत के बारे में हम बताते हैं। तो खाद्य सामग्री कौन कौन सी होती है, सबसे पहले कच्ची सामग्री, जैसे कि फल और सब्जियां। ये सब क्या है, कच्ची सामग्री के स्रोत का अनुमान लगाना बहुत आसान हो सकता है। जैसे कि मान लो हम क्या करते हैं, फल और सब्जियां होते हैं, हम उनका अनुमान बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। निश्चित रूप से जो हमारे पौधे होते हैं, गेहूँ और चावल का स्रोत। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत होता है, तो आपने देखा होगा धान और खेत, जो हमारे गेहूँ हैं वो कहाँ पर उगाए जाते हैं, तो खेतों में उगाए जाते हैं। और हमने उनको देखा होगा अधिकतर उनके पौधे कैसे होते हैं, पंक्तियाँ में देखने को मिलते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं, अनाज कहते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि हमें क्या प्राप्त होता है, दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि जंतुओं से प्राप्त होता है। ये हमें किससे प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। तो ये वाले जो हमारे खाद्य सामग्रियां हैं सब भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, और ये हमें किससे, भिन्न भिन्न जंतुओं या भिन्न भिन्न पादपों से प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा यहाँ पर क्या है, गेहूँ या धान का खेत है। इसमें देखो आप, ये पंक्तियों में है, कैसा है, पंक्तियों में उगाया जाता है। और यहाँ पर हमें कुछ खाद्य मद और उनकी कच्ची सामग्रियाँ और उनके कुछ स्रोत दे रखे हैं हमें। जैसे कि इडली दे रखा है, इडली में क्या है, चावल, पौधा पादप, उड़द की दाल, ये भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पौधे से प्राप्त होता है। नमक, जल, नमक हमें कहाँ से, समुद्र से प्राप्त होता है। जल भी हमें कहाँ से, जल हमें किसी तालाब या नदी से प्राप्त होता है। इसी तरह हमें यहाँ पर चिकन करी के बारे में दे रखा है, खीर के बारे में दे रखा है। तो ये हमारे सारे क्या हो सकते हैं, हमारे सारे खाद्य पदार्थ हैं, और इनकी कच्ची सामग्रियाँ और इनके जो स्रोत हैं उनके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। अब हमें यहाँ पर कुछ दे रखा है, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत। ये सभी क्या है हमारे, इनको हमें बताना है कि हमें कैसे प्राप्त होते हैं। तो हमें कैसे प्राप्त होते हैं, सभी पौधों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होता है, दूध, मांस, अंडे, और ये सभी हमें किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु होते हैं। दूध कौन देता है, तो गाय, बकरी, भैंस दूध देती है। और जो दूध है वो क्या होता है, जो दूध का उपयोग हम किस चीज़ में करते हैं, मक्खन बनाने में, क्रीम बनाने में, पनीर बनाने में, दही बनाने में हम इनका उपयोग करते हैं। जंतुओं के नाम हम इनमें से बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं।
और भी ऐसे जो जंतु है जो हमें दूध देते हैं, हम उनका नाम बता सकते हैं। तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि और कौन से जंतु है जो जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है। अब हमारा यहाँ पर दे रखा है हमें पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होते हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधे के फलों का भोजन के रूप में करते हैं, हम कुछ जड़ का भी उपयोग करते हैं, और कुछ जैसे कि कभी आपने सीताफल, काशीफल के फूलों को चावल की पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया होगा, या फिर आपने इनको जो हमारा यहाँ पर दे रखा है कि जो हमारे जो पिट्ठी में डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर भी खाया होगा आपने। या फिर खाने योग्य जो हमारी सारी चीज़ें होती हैं उनको हमें पौधों से क्या क्या प्राप्त होता है? सबसे पहले तो हमें फूल प्राप्त होता है उनसे। हम फूल या फल जिनके हम सब्जियां बनाकर खा सकते हैं। पत्तियां में क्या हो सकता है? जैसे हमारा पालक, मेथी वगैरह ये सारे क्या होते हैं? जैसे कि सरसों की पत्तियां, ये सभी क्या होती है जिसे हम इनको सब्जी या साग के रूप में खा सकते हैं। और सरसों के जो बीज होते हैं हमारे, सरसों के बीज से हम क्या कर सकते हैं? इनसे हमें तेल प्राप्त होता है। हम इनसे तेल को सब्जी में यूज़ करके इससे हमारी सब्जी बन सकती है। तो इसलिए हमारा क्या है, पौधे से हमें कई सारे खाद्य पदार्थ जो है प्राप्त होते हैं। हमें यहाँ पर जो हमारी जो है सारणी, उसमें हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बता रखा है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? खाद्य पदार्थ के स्रोत की तरह पौधा संगठन स्रोत, पौधे का भाग जो हमें संगठन देता है। सबसे पहले हमारा क्या है? बैगन का भरता। तो बैगन का भरता संगठन क्या है इसके? बैगन, मिर्च मसाले के रूप में और कई अन्य चीज़ें हो सकती है। इसको हम क्या कह सकते हैं? फल है। और इसमें क्या होता है? तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अन्य किसी पौधे से। तो ये क्या होता है? ये चीज़ क्या होती है? ये बीज होता है। इसी तरह जो हमारा कद्दू होता है, कद्दू में भी हमें क्या, हरी मिर्च वगैरह इन सब की ज़रूरत होती है, हमें तेल मसाले वगैरह सब। तो कद्दू भी क्या हो सकता है? एक फल हो सकता है। हमारा मूली हो सकता है। तो मूली क्या होती है? मूली ज़मीन के अंदर रहती है, इसलिए वो क्या होती है? जड़ होती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर और भी खाद्य पदार्थों का पता लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमें यहाँ पर दे रखा है मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज। हम सबसे पहले क्या लेंगे? मूंग और चने के कुछ सूखे बीज लेंगे और उनको पूरी रात कहाँ पर? जल में भिगो कर रखेंगे एक पात्र के अंदर। फिर अगले दिन जब सुबह हो गए तो हम उनको क्या करेंगे? उन्हें पूरी तरह से निकाल देंगे और उन बीज को अच्छी तरीके से धोकर एक कपड़े में लपेट देंगे, ताकि हमें उनमें एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और वो परिवर्तन क्या होगा? एक छोटी सी सफ़ेद संरचना जो हमें बीज से बाहर निकल कर आती हुई दिखाई देगी। यदि हमें अगर वह दिखाई देती है तो वह कैसे हो जाते? अंकुरित हो गए। वो अनाज जो हमारा मूंग चने कैसे हो गए? अंकुरित अनाज बन गए। और अगर नहीं तो वो बीज को हम पानी में फिर से भिगो कर रखेंगे और फिर हम उन्हें गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए छोड़ देंगे। अगर उस दिन अगर उनमें कोई हमें बदलाव या कुछ सफ़ेद एक कोई चीज़ दिखाई देगी तो वो क्या हो जाएगा? हमारा अंकुरित हो जाएगा। अंकुरों को सावधानी से धोकर हम अपने उनको खाने योग्य खा सकते हैं। उन्हें उबाल भी सकते हो और उनमें कुछ मसाले या तेल वगैरह डाल करके उनको अच्छे से फ्राई वगैरह करके भी हम खा सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? अंकुरित अनाज होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? शहद के बारे में दे रखा है। क्या आप शहद के बारे में जानते हैं? शहद क्या होता है? तो शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है? शहद हमें मधुमक्खी के जो छत्ते हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है। बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन्न बनाया करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद किसे कहते हैं? मीठे रस को एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। और क्या करती है? फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। हमें यह क्या होता है? वर्ष के कुछ समय में ही हमें उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों और मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को क्या कहते हैं? हम शहद कहते हैं। ये आपने ऐसा मधुमक्खी का छत्ता अपने आसपास कहीं ना कहीं तो देखा होगा। और ये कैसे प्राप्त होता है हमें? तो मकरंद होता है जो मीठा रस, वो क्या करती है? मधुमक्खियाँ एकत्रित करती है और उससे फिर हमें क्या मिलता है? ये शहद प्राप्त होता है मधुमक्खी के छत्ते से। अब जंतु क्या खाते हैं? हम जंतुओं के बारे में पता लगाएंगे कि हमारे जो जंतु रहते हैं वो क्या खाते हैं। सबसे पहला हमारे यहाँ क्या है? हमने हमारे घर के आसपास में क्या देखे थे? पालतू जानवर देखे होंगे आपने कभी भी। तो आपने कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी तो ज़रूर देखी होगी। हम यहाँ पर इन सबको क्या कह सकते हैं? पालतू जानवर है। तो हम इनके बारे में बता सकते हैं कि पालतू जानवर क्या खाते हैं। उसके बाद में हमने गिलहरी, कबूतर, छिपकली, छोटे कीट को खाना खाते देखा है। तो आप इनके बारे में हमें बता सकते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या दे रखा है हमको?
शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु क्या होते हैं? शाकाहारी जंतु वो जंतु होते हैं जो हमें पादप खाते हैं या जो पादप उत्पाद खाते हैं, जो हमें कहाँ से, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, उनको हम क्या कह सकते हैं? शाकाहारी जंतु। और फिर हमारे मांसाहारी जंतु जो क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु। फिर हमारा जो सर्वाहारी जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वाहारी जंतु वो होते हैं ये जो दोनों प्रकार की, जैसे जो पादप जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं वो खाते हैं, पादप उत्पाद, और जो है मांस वगैरह भी खाते हैं, वो कौन से होते हैं? सर्वाहारी जंतु होते हैं। तो इसलिए हमें 3 प्रकार के जंतुओं के यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले हमारा जो शाकाहारी है, तो हमारा शाकाहारी में कौन कौन से जंतु हो सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर शाकाहारी में क्या हो सकता है? गाय हो सकती है, फिर उसके बाद बकरी हो सकती है, खरगोश हो सकता है, भेड़ हो सकती है, हिरन हो सकती है। ये सब क्या है? शाकाहारी। ऐसे हमारे मांसाहारी में क्या हो सकता है? शेर हो सकता है, बाघ हो सकता है, या गिद्ध हो सकता है। ये सब मांसाहारी होते हैं। उसके बाद जो हमारे सर्वाहारी रहते हैं, सर्वाहारी क्या होते हैं? जो दोनों तरीके के पादप और जंतु के मांस दोनों खाते हैं, जैसे कि मनुष्य, कौवा, चूहे, ये क्या करते हैं? ये दोनों तरीके के मांस और पादप दोनों ही खाते हैं। तो इसलिए क्या हो सकते हैं? सर्वाहारी हो सकते हैं। हमें यहाँ पर अब कुछ जीव दे रखे हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर, और वो क्या खाते हैं, उनके भोजन के हमें बारे में बताना है। सबसे पहले हमें यहाँ दे रखा है भैंस। भैंस, तो भैंस क्या होता है? वो क्या खाती है? भैंस जो हमारी रहती है वो यहाँ पर भैंस घास, खली, भूसा, अनाज, पत्तियाँ खाती है। बिल्ली, बिल्ली क्या करती है? छोटे जंतु, पक्षी और दूध पीती है बिल्ली। अब हमारा जो दे रखा है यहाँ पर चूहा, तो चूहा क्या खाता है? हमारा गाजर और मूली खा सकता है। हमारा उसके बारे में दे रखा है शेर। हमारा जो शेर रहता है, शेर क्या खाता है? शेर हमारा यहाँ पर क्या खा सकता है? शेर जो रहता है हमारा, वो यहाँ पर जो मांस वगैरह खाता है। बाघ, बाघ भी जो हमारा मांस खाता है। ऐसे ही सारे जो जंतु हैं हमारे क्या खाते हैं? मांस वगैरह खाते हैं। हम इन सारे जंतुओं के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द दे रखे, जैसा कि हमें दे रखा है संगठक। संगठक क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा था, संगठक वो होते हैं जिनसे हम कई सारे संगठन को मिलकर के हम क्या बनाते हैं? घटकों को मिलाकर के हम कोई पदार्थ बनाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमारा संगठक हो जाता है। हमारा खाद्य, खाद्य जो होता है खाने योग्य पदार्थ, उसको क्या कहते हैं? खाद्य। मकरंद, मकरंद क्या होता है? जो हमें मधुमक्खी के, जो मधुमक्खी रस इकट्ठा करती है फूलों से, उसे हम क्या कहते हैं? मकरंद। अंकुरित बीज, अंकुरित बीज जो होते हैं जिनको हम रात भर पानी में भिगो करके सुबह एक कपड़े में लपेटते हैं, और उसके बाद जो उस पे से किसी भी अनाज पर से जो वाइट वाइट एक हमें बदलाव देखने को मिलता है, वो क्या होता है? अंकुरित बीज होते हैं। शाकाहारी, शाकाहारी वो होते हैं जो केवल पादप उत्पाद का प्रयोग करते हैं। मांसाहारी वो होते हैं जो मांस का उपयोग करते हैं अपने खाने में। सर्वाहारी वो होते हैं जो पादप उत्पाद और मांस दोनों का ही उपयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। ये हमें पता है कि हमारे जो यहाँ पर हमारे जो देश है भारत, इसमें अलग अलग प्रदेश में अलग अलग व्यंजनों को खाया जाता है। सबसे पहले जैसे कि अगर हम देख लेते हैं साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका में अलग खाते हैं, एमपी में अलग खाया जाता है, ऐसे यूपी में, सभी प्रदेशों में अलग अलग भोजन का उपयोग किया जाता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, और जो जंतु केवल क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। और जो जंतु दोनों तरीके के पादप जो पदार्थ है उनको खाते हैं और मांस खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो नहीं, यहाँ पर सभी जीवों को अलग अलग किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। 5 पौधों के नाम लिखे तथा उनके भाग का उपयोग हम कौन से खाद्य पदार्थ में करते हैं, तो ये आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हम किस तरीके का जो पौधे हैं हम उनका उपयोग कौन से खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। अब हमें यहाँ पर एक सही जोड़ी दे रखी है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड। हमें यहाँ पर कुछ खाद्य पदार्थ दे रखे हैं और उनके यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं, उन्हें कौन अपने उपयोग में लेता है। सबसे पहला हमारा है दूध, दही, पनीर, घी। ये क्या होते हैं? सभी हमारे क्या होते हैं? जंतु उत्पाद है। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सभी क्या है? सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ, ये सभी क्या होते हैं? दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं।
अब हमें यहाँ पर एक रिक्त स्थान दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना और मांसाहारी। सबसे पहला जो हमारा बाघ क्या होता है? बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि ये केवल मांस खाता है, इसलिए हमारा फर्स्ट वाले का क्या होगा? मांसाहारी। सेकेंड वाला है हिरण, केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो ये होता है शाकाहारी। तोता क्या खाता है आपको? तो तोता हमारे यहाँ पर क्या आता है? पादप उत्पाद खाता है। और हमारे यहाँ जो हम पीते हैं वह प्रिय गाय या भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद कहलाता है। तो वो कौन सा उत्पाद है? दूध। हमें चीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमें चीनी कहाँ से प्राप्त होती है? गन्ने से प्राप्त होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? गन्ना। तो हमने यहाँ पर रिक्त स्थानों को भी देख लिया है। अब हमें यहाँ पर कुछ सोचने के लिए बातें दे रखी है कि आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, यदि नहीं तो क्यों? हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? तो आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन है आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसी तरह के चैप्टर्स को आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक छोटा सा लाइक तो ज़रूर बनता है। ओके, थैंक यू सो मच।